आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है, कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे हैं, कंपनी का जो रिसेंट Q1 FY27 का रिजल्ट है उसको डीकोड करेंगे, प्लस कंपनी की टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे एंड कंपनी की बैलेंस शीट को गो थ्रू करेंगे, कैश फ्लो को गो थ्रू करेंगे, रेशियोज को गो थ्रू करेंगे, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखेंगे कि प्रमोटर्स एंड एफआईज एंड डीआईज की कितने परसेंट की स्टेक है एंड उसमें रिसेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए, प्लस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट को कवर करेंगे, लाइक कंपनी के जो स्टॉक ग्रोथ है वो कितनी हो चुकी है इस टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड के बारे में। एट ए ग्लांस हम लोग देख लेते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी ने अबाउट में मेंशन कर रखा है इंडिया लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी। लाइक ये क्यूएसआर बिजनेस में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जहां पे आप लोग पिज्जा ऑर्डर करते हो या बर्गर ऑर्डर करते हो, तो ये उस बिजनेस में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट को बोला जाता है कि जो भी आपकी जो आप जो ऑर्डर करते हो लाइक पिज्जा बर्गर, वो विद इन 5 to 10 15 मिनट में आपके पास डिलीवर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड क्विक सर्विस। ओके, तो हम लोग बात करते हैं कंपनी के पास और क्या है, क्या चीज, किस चीज की चेन है। तो कंपनी ऑल्सो लॉन्च द फर्स्ट होम ग्रोन ब्रांड हांगकांग किचन इन अ चाइनीज कुजीन में। इन्होंने हांगकांग किचन जैसे एक ब्रांड को लॉन्च किया था, प्लस कंपनी के पास डोमिनोज जैसा वेल एस्टेब्लिश ब्रांड तो है ही है इंडिया में। अब चलते हैं कंपनी को थोड़ा सा कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, कंपनी के रिसेंट रिजल्ट को गो थ्रू करेंगे कि कंपनी ने रिसेंट में रिजल्ट अपने कैसे शो किए हैं। कंपनी की बात करें, कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है इस टाइम 32,000 करोड़ की, तो मतलब एक मिड कैप कंपनी है कंपनी। आरओसी कंपनी का चल रहा है 14 का, आरओई चल रहा है कंपनी का 21 का, 20 के ऊपर आरओई है, वो अच्छी बात है। आरओसी आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी, आरओसी कंपनी का इंप्रूव हो जाएगा, पर अभी के टाइम में थोड़ा डाउन चल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करें 3 इयर्स की, तो 22% से कंपनी अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है, जो कि अच्छी बात है, 20% से ऊपर ही है। कंपनी की प्रॉफिट पे डेंट आया है, तो हम लोग चेक करेंगे एक्चुअल में कंपनी का प्रॉफिट क्यों खराब हुआ है, क्या रीजन है, वो चीज हम लोग गो थ्रू करेंगे। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 20 का है। कंपनी प्राइस टू बुक पे 14 का चल रही है। अगर आप क्यूएसआर सेगमेंट की किसी भी कंपनी को आप चेक करोगे तो उनके जनरली प्राइस टू बुक महंगे ही दिखेंगे आपको। रिटर्न ऑन एसेट 5.38 का है। पैक रेशियो के हिसाब से कंपनी बहुत महंगी चल रही है, क्योंकि ग्रोथ नहीं है कंपनी में, दैट्स वाई पैक रेशियो कंपनी का महंगा दिख रहा है। कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू 106 रुपए की है, कंपनी चल रही है 500 रुपए के आसपास। कंपनी की जो डेट टू इक्विटी है वो 2.14 की हो चुकी है, मतलब कंपनी ने लोन बहुत ज्यादा लिया है कंपैरिजन टू कंपनी के रिजर्व एंड कंपनी की जो शेयर होल्डिंग इक्विटी है उसके कंपैरिजन में। तो हम लोग देखेंगे कंपनी ने एक्चुअल में इतना डेट क्यों इंक्रीज कर रही है, ये सारी चीजें भी हम लोग गो थ्रू करेंगे। चलिए अब आते हैं कंपनी के थोड़े और पैरामीटर्स को देखते हैं। तो हम पहले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं इस बार के कितना आया है, फिर हम लोग ईयरली रिजल्ट से कंपैरिजन करेंगे। तो हम आते हैं कंपनी के रिजल्ट पे पहले। तो जुबिलेंट फूड के रिजल्ट आ चुके हैं कंपनी के पास, एज मेंशन यहाँ पे डोमिनोज, पोपाय, डेंकिन, हांगकांग किचन एंड कॉफी जैसी ब्रांड्स हैं कंपनी के पास। तो अब देखते हैं कंपनी ने जो अभी कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट कैसे कंपनी ने शो किए हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट की, स्टैंड अलोन है, तो हम कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट पे बात करेंगे। तो अभी आते हैं नीचे देखते हैं। सो यहाँ पे ये कंपनी के रिजल्ट्स हैं। तो अब रिजल्ट को देखते हैं कंपनी ने रिजल्ट कैसे शो किए हैं। तो हम लोग कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें, मतलब इनकम की बात करें, जो सेल्स हुई है कंपनी की, जो 2025 जून की जो सेल्स थी Q1 2025 में, कंपनी ने ऑलमोस्ट 2270 करोड़ की सेल्स की थी। कंपनी की सारी वैल्यू मिलियंस में है, तो आप यहाँ पे एक डिजिट हटा सकते हो। ठीक है, तो मतलब 2270 करोड़ की सेल्स कंपनी ने लास्ट ईयर जून में की थी, जो कि इस टाइम बढ़ के 2580 करोड़ की सेल्स इस जून में किया है। तो मतलब कंपनी ने क्यू ऑन क्यू भी अच्छा ग्रो किया है। और लास्ट क्वार्टर जो मार्च में कंपनी की सेल थी 2522 करोड़ की, उससे भी बढ़ के कंपनी ने 2588 करोड़ की सेल्स की है। कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट कितने का किया है, लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 104 करोड़ का प्रॉफिट किया था, मतलब जून 2025 में 104 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल कंपनी ने 103 करोड़ का प्रॉफिट किया, मतलब लास्ट क्वार्टर से 1 करोड़ डाउन गया है। वो डाउन किस में गया होगा, तो एक्सपेंसेस कंपनी के इंक्रीज हुए होंगे इसलिए डाउन गया होगा उसमें थोड़ा बहुत ये। एंड लास्ट क्वार्टर से अगर बात करें, जो मार्च 2026 का क्वार्टर था, उसके कंपैरिजन में कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो किया है। एंड कंपनी के ईपीएस की बात करें तो लास्ट क्वार्टर जून में 1.39 का ईपीएस था, इस टाइम कंपनी का 1.47 का ईपीएस चल रहा है। तो मतलब कंपनी के पास कुछ अदर इनकम्स भी रही होंगी जो उसको कंपनी ने ऐड किया होगा। तो ओके, हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर एट्रीब्यूशन, मतलब सारी चीजों को काट के जोड़ के जो प्रॉफिट निकला है वो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि वो कितना है। तो वो आप देख सकते हो, कंपनी ने शो किया है यहाँ पे, लाइक ओके, कंपनी ने यहाँ पे शो किया है जो 94 करोड़ का प्रॉफिट था वो 100 करोड़ का हो चुका है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 82 करोड़ का था।
तो इसीलिए कंपनी का ईपीएस आपको यहाँ से बढ़ा हुआ दिख रहा है, 1.39 से बढ़ के कंपनी का ईपीएस 1.47 का हो गया, जो कि लास्ट क्वार्टर में भी 1.21 का ईपीएस था। तो कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी के पैरामीटर पे ईयर ऑन क्वार्टर बीट किया है, एंड कंपनी ने रेवेन्यू के भी पैरामीटर पे ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने फाइनेंशियल्स को बीट किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए एक बड़ी कंपनी होने के बावजूद, एंड क्यूएसआर सेगमेंट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है उसके बाद भी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट शो किए हैं। अब आते हैं कंपनी के थोड़ी और डिटेल एनालिसिस करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में जानते हैं, कंपनी को देखेंगे कि कंपनी एक्चुअल में ग्रो क्यों नहीं कर पा रही है, क्या रीजन आ रहा है। तो अगर हम लोग 2020 से बात करें, लाइक कोविड के टाइम से बात करें, कोविड से एक साल पहले की बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं, तो 2019 में कंपनी जो सेल्स करती थी वो करती थी 3,560 करोड़ के आसपास, एंड जो कंपनी का प्रॉफिट रहता था वो 318 करोड़ का रहता था। 2019 की बात करें, जब कंपनी 3,560 करोड़ का सेल्स करती थी, प्रॉफिटेबिलिटी होती थी 318 करोड़ की, पर आज के टाइम में कंपनी 9,500 करोड़ का सेल कर रही है, पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सिर्फ 444 करोड़ की। आप ये सोचो, सेल्स 3 गुना हो गई है, बट प्रॉफिटेबिलिटी जो बॉटम लाइन है वो कंपनी की ऑलमोस्ट 50% 60% से ग्रो हुई है। मतलब सेल्स टॉप लाइन 3x ग्रो हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी 50% से ग्रो हुई है, इसलिए कंपनी को वैल्यूएशन नहीं मिल पा रही है जो कि पहले मिलती थी, इसलिए कंपनी का प्राइस मूव नहीं कर पा रहा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी का डेंट कहां पड़ रहा है ये हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये क्यूएसआर सेगमेंट है, मतलब एक फूड रेस्टोरेंट सर्विस बिजनेस है, तो इसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट हमेशा आपको बढ़ते हुए दिखेगा जैसे कि सेल्स कंपनी की बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फूड एक्सपायर्ड हो जाते हैं, जो सब्जियां सड़ जाती हैं, उनको फेंकना पड़ता है, तो वो सारी चीजें डिप्रिसिएशन कॉस्ट में ही आ जाती है। कोई मशीनरी पुरानी होगी उसको रिप्लेस करना है, फूड आइटम्स हैं जो बन है खराब हो गए, ब्रेड्स हैं खराब हो गए, चीज है खराब हो गया, तो उनको डिस्पोज करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें डिप्रिसिएशन कॉस्ट में आती है, तो उनको हटाना पड़ता है। ठीक है, कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसा कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो आप देखो 2019 में कंपनी के पास जीरो इंटरेस्ट था, मतलब जीरो इंटरेस्ट पे करती थी, कोई लोन नहीं था 2019 तक, बट कंपनी आज के टाइम में इंटरेस्ट पे कर रही है 436 करोड़ का। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उससे ज्यादा कंपनी लोन पे कर रही है, इसलिए भी कंपनी को मार्केट वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। क्यों लोन पे कर रही है? इसका मतलब कंपनी ने क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, क्या लोन अमाउंट ज्यादा लिया है, लोन ज्यादा बढ़ा है, ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं, इक्विटी कैपिटल देखें कंपनी की, तो 132 करोड़ की मेंटेन है। रिजर्व कंपनी के पास 2160 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर से ग्रो हुआ है। कंपनी की बोरिंग की बात करें तो कंपनी की बोरिंग पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, दैट्स वाई कंपनी को नियर अबाउट 400 समथिंग करोड़ का, 436 करोड़ का कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, सिर्फ क्योंकि कंपनी के पास बोरिंग 5,000 करोड़ की है, जो कि 2019 में कंपनी के पास बोरिंग जीरो थी। तो कंपनी ने बोरिंग क्यों ली है? क्या कंपनी ने स्टोर एक्सपेंशन किया है? तो हम लोग नीचे इनसाइट्स में देखेंगे कंपनी ने बोरिंग इतनी क्यों बढ़ाई है। नेट कैश फ्लो की बात करें कंपनी का पॉजिटिव है, फ्री कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का वो भी पॉजिटिव है, एंड जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो इन्वेस्टिंग से जा रही है। इन्वेस्टिंग में कहाँ जा रही है? फिक्स्ड एसेट परचेज में, मतलब कंपनी मशीनरी खरीद रही होगी या फिर लैंड खरीद रही होगी, इन सारी चीजों में, या फिर कंपनी खुद के रेस्टोरेंट्स खरीद रही होगी, उसमें कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। जैसा कि हमने बहुत पहले वीडियो में बात की थी, कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल जो क्यूएसआर सेगमेंट रहते हैं उनके नेगेटिव ही रहते हैं, एंड वर्किंग डे कैपिटल भी नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं आता, इशू सिर्फ आता है कंपनी के डिप्रिसिएशन कॉस्ट में, जो कि बहुत हाई होती जाती है जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है। कंपनी की जो आरओसी है, जो आप देखोगे 2024 में 11% की थी, वो बढ़ के 13% हुई, अभी के टाइम में 15% हुई है। तो कंपनी का एक टर्न अराउंड हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी का आरओसी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमें नजर में रखनी चाहिए कि कंपनी अपनी आरओसी इंक्रीज कर रही है। अगर हम बात करें तो 2024 में 400 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, 2023 में 300 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, 2022 में भी 400 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, एंड 2021 में 200 करोड़ का। तो अभी कंपनी ने 2026 में मैक्सिमम प्रॉफिट पोस्ट किए हैं, और जैसे कि कंपनी ने अभी 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो जो अभी फेस्टिव सीजन आएगा, लाइक आपका ये Q2 एंड Q3, ठीक है, वहां पे कंपनी और तेजी से अपने सेल्स को इंप्रूव करेगी, तो आगे आने वाले टाइम में जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे कंपनी इस पैरामीटर को भी बीट करते हुए आपको दिखेगी। एंड कंपनी के और डिटेल में बात करते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे आते हैं हम कंपनी के डोमिनोज इंडिया सिटी कवरेज के बारे में। तो कंपनी कितने सिटी में कवर कर रही है अब? 521। पहले कितने में कवर कर रही थी? 484। मतलब कंपनी नंबर ऑफ सिटीज में अपने रेस्टोरेंट्स बढ़ा रही है। तो आगे आने वाले टाइम में इसको कंपनी को इस चीज का भी बेनिफिट मिलेगा, मतलब कंपनी अपने बिजनेस को बहुत ब्रॉड बेस बना रही है, फैला रही है। क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीशन कहाँ से आ रहा है? जो कि कंपनी का नॉन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से आ रहा है कंपटीशन, लाइक जो छोटे स्मॉल वेंडर्स हैं जिनकी खुद की पर्सनल शॉप्स हैं, वो लोग पिज्जा बेच रहे हैं, तो उनसे कंपनी का कंपटीशन आ रहा है। तो इसीलिए कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा कि उस कंपटीशन को वो जीत पाए। ठीक है, क्योंकि कंपनी के पिज्जा के जो रेट है वो महंगे नहीं है, बात यह है कि उनसे भी महंगे महंगे दूसरे शॉप वाले
पिज़्ज़ाज़ बेच रहे हैं, तो कंपनी को यहाँ पे अपने स्टोर एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है, तो कंपनी वहाँ पे उस मार्केट साइज़ को गेन कर पाएगी, मार्केट को कैप्चर कर पाएगी। कंपनी इंडिया लाइक टू लाइक ग्रोथ मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का जो 2024 में -1% का था वो 2025 में 7.5 का हो गया, अभी 5 का चल रहा है। आगे आने वाले टाइम में जब कंपनी नया प्रेजेंटेशन शो करेगी तो हम उसमें देखेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी का लाइक टू लाइक ग्रोथ कितना रहा है। कंपनी के इंडिया स्टोर काउंट की बात करें तो कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन जब से स्टार्ट हुआ है कंपनी ने तभी से लोन लेना चालू किया था। तो 2020 से देखो आप 1300 करोड़ 1335 स्टोर थे, आज के टाइम में कंपनी के सिर्फ डोमिनोज के स्टोर 2455 है। ग्रुप टोटल स्टोर काउंट ऑल ब्रांड्स लाइक कंपनी के जो पपाया के ब्रांड है, डोमिनोज है, डंकिन है, अगर इनकी बात करें तो कंपनी के टोटल स्टोर 2020 में 1300 थे, आज के टाइम में वो 3636 स्टोर है, मतलब 3600 से ज्यादा स्टोर है कंपनी की इस टाइम। तो कंपनी जब अपने फुल फ्लेज ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जब सारे जो कंपनी के स्टोर की डिमांड्स स्टार्ट हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी, तो ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में हम बिलीव भी नहीं कर सकते कि कितनी सेल्स ग्रोथ कर सकती है। बट उसके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, सेल्स आनी चाहिए, सिर्फ होप पे नहीं बैठ सकते। तो जब डेटा में वो चीज देखने लगेगा तब हम इस चीज को कंसीडर करेंगे कि हाँ एक्चुअल में कंपनी सेल्स ग्रो कर रही है। कंपनी की और बात करें तो डोमिनोज इंडियन डिलीवरी चैनल मिक्स की बात करें तो 75% स्टैंड अलोन जो इनके खुद के डिलीवरी ऐप से इनके पास आने लगा है। डोमिनोज इंडिया लॉयल्टी मेंबरशिप जो इन्होंने एक लॉयल्टी मेंबरशिप प्रोग्राम चला रखा है, लाइक आप जब भी इनके एप्लीकेशंस पे जाओगे तो वहां पे इनके पास ये रहता है, ऑफर रहता है, लाइक कि आप 5 लगातार ऑर्डर पिज्जा करते हो तो एक पिज्जा फ्री मिलता है। तो उसके तरीके से कितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं इनके पास टोटल तो मिलियंस में है, तो 33 मिलियंस मतलब 3 करोड़ 30 लाख लोग कंपनी के साथ अटैच्ड है। पोपाय स्टोर काउंट की बात करें जो रिसेंट स्टोर था, जो 2022 में 4 स्टोर थे, आज के टाइम में 78 स्टोर हैं, तो काफी रैपिडली एक्सपेंशन चल रहा है। इसके आने वाले टाइम में भी देखेंगे कंपनी जब अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शो करेगी तो पोपाय से कितना बिजनेस आ रहा है ये भी गो थ्रू करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कंपनी का एक्चुअल में एक्टिव यूजर कितना है। डोमिनोज के मंथली इंडियन एक्टिव यूजर की बात करें तो नियर अबाउट 12 मिलियन एक्टिव यूजर है। ये 2025 का डेटा है, 2026 का कंपनी ने अभी अपलोड नहीं किया है। तो भी अगर 12 मिलियन के हिसाब से मतलब 1 करोड़ अगर कंपनी के एक्टिव यूजर हैं तो वो भी कंपनी के लिए आगे आने वाले टाइम में काफी अच्छा है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 40% का स्टेक है, हम ईयरली में चेंज कर लेते हैं। तो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 40% का स्टेक मेंटेन है, जो कि 2025 से थोड़ा सा कम हुआ है। कंपनी के एफआईज की बात करें तो कंपनी के एफआईज ने ड्रास्टिकली अपनी स्टेक रिड्यूस की है, एंड एफआईज ने तो एचडीएफसी बैंक एंड टीसीएस इन सबसे भी किया है, क्योंकि एफआईज का निकलने का रीजन सिर्फ इतना है कि हमारा जो रुपीस है वो डेप्रिशिएट हो रहा था डॉलर के कंपैरिजन में। तो अगर एफआईज रुकते भी किसी स्टॉक में तो उनको रुपीस का जो लॉस होता वो बहुत बड़ा लॉस होता है कन्वर्जन में, तो इसलिए एफआईज निकल रहे हैं। तो हम अभी के टाइम में एफआईज की एग्जिट इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि कंपनी नॉर्मल तरीके से पेस में चल रही, कंपनी में ग्रोथ नहीं थी, कंपनी का बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से इनको रुपीस का भी डेप्रिशिएशन मिल रहा था, तो इसीलिए कंपनी एफआईज जरूर यहाँ से एग्जिट करती है और उन्होंने वो चीज किया है। तो कंपनी ने जून में एफआईज ने 13% की होल्डिंग रहेगी है सिर्फ। आगे आने वाले टाइम में जैसे कंपनी ग्रो करेंगे एफआईज फिर से अपनी स्टेक कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने अपना स्टेक को जो 15% था वो 40% तक करके ले गए, तो मतलब जो जितना एफआईज ने भेजा है सारा का सारा माल डीआईएस ने खरीद लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि जो अपने इंडियन इंस्टीट्यूट है लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनको कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी आगे आने टाइम में अच्छा करेगी। और क्यों नहीं अच्छा करेगी, आप 1300 स्टोर से कंपनी ने 3600 स्टोर कर लिए हैं, जब उनकी सेल्स आना चालू होगा तो पहले के कंपैरिजन में तो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। दैट्स वाई मे बी डीआईएस इस चीज पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कंपनी एक अपना एसेट बना रही है। कंपनी का हम लोग इंटरप्राइज वैल्यू भी चेक कर लेंगे कितनी है, तो उससे हमें समझ में आएगा। ठीक है, कंपनी की अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 6% की पब्लिक शेयर होल्डिंग है, जो 10% से कम है, मतलब पब्लिक से भी अमाउंट ऑलमोस्ट खींचा जा रहा है। तो डीआईज ने अपनी पूरी होल्डिंग इसमें बढ़ाते जा रहे हैं। डीआईज में देख लेते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है। तो हमारे एसबीआई के पास 9% की स्टेक है कंपनी में, निपॉन के पास 5% का है, आईसीआईसीआई 3% की स्टेक रखती है, मोतीलाल ओसवाल के पास ऑलमोस्ट 1 से 2% का स्टेक है, कोटक, सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे स्टेक्स हैं, सुंदरम लाइक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड है जिन्होंने डोमिनोज में स्टेक ले रखा है, मतलब जो इन्होंने जुबिलेंट फूड में स्टेक ले रखा है। एफआईज से जो निकलने वाले थे मॉर्गन स्टैनली, ये लोग हैं, ये मैक्सिमम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। अभी भी 13% होल्डिंग है, वो भी डिसेंट होल्डिंग होती है, कोई खराब होल्डिंग नहीं है।
तो अगर हम लोग कंक्लूड करें इस कंपनी को पूरा, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। इट्स जस्ट कि अनऑर्गेनाइज मार्केट से जो कंपटीशन आ रहा है उसको कंपनी कैसे कैटर करती है, क्योंकि कंपनी ने स्टोर एक्सपेंशन तो किए हैं। अब उस पर कंपनी का रेवेन्यू भी जनरेट होना स्टार्ट हुआ है, पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या वो पहले वाली प्रॉफिटेबिलिटी मैच हो पाएगी, क्या कंपनी अपनी मार्जिन को इंप्रूव कर पाएगी, इन सब पे हमारा डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने इस बार का रिजल्ट एक्सीलेंट रिजल्ट डाले हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब कंपनी के जो फेस्टिव सीजन रहेंगे उसके अंदर कंपनी की ग्रोथ और तेज रहेगी सेल्स की, जो इन्होंने कंपनी ने स्टोर एक्सपेंशन कर रखे हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।